नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में नक्षत्रों की श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक आपने 7 नक्षत्र के बारे में जानकारी ली। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नक्षत्र की श्रेणी का 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, तो मैं आपके नक्षत्र और राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। आइए चर्चा करते हैं पुष्य नक्षत्र की। नक्षत्र की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ, शुभ और उत्तम फल देने वाला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। वेदों में पुष्य नक्षत्र को तिस्य या अमरेज्य आदि नाम भी दिया है। वैसे पुष्य शब्द का अर्थ है पोषण करने वाला, अतः ये नक्षत्र हमें सभी तरह से पोषण करने वाला शुभ और उत्तम नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में विवाह को छोड़कर सारे मंगल कार्य किए जाते हैं। इसके उपरांत इसमें अच्छी खरीदारी, निवेश, बड़ी व्यापारिक लेन देन आदि मंगल कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। खास करके कार्तिक मास में आने वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ और कल्याणकारी माना गया है। पाणिनि संहिता के अनुसार पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक और सर्वार्थ सिद्ध होते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक है गाय का थन, जिसे पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र का राशि स्वामी है शनि तथा नक्षत्र का अधिष्ठात्री देव है बृहस्पति देव। इस नक्षत्र की राशि कर्क है तथा इस नक्षत्र का संबंध पेड़ों में पीपल के पेड़ से है। इसके उपरांत इस नक्षत्र का थोड़ा थोड़ा प्रभाव अंजीर और गुलेर के पेड़ में भी दिखता है, लेकिन खास करके पुष्य नक्षत्र का संबंध वृक्षों में पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो ये है पुष्य नक्षत्र की थोड़ी जानकारी। खास करके मार्च महीने में रात्रि 9 से 11 के बीच में ये यदि हम आकाश में देखते हैं तो ये हमें गाय के थन के प्रतीक के रूप में बिल्कुल हमारे शिरोबिंदु यानी कि सिर के ऊपर दिखाई देता है। इस नक्षत्र के जातक का पूरा जीवन 3 ग्रहों के से प्रभावित रहता है, क्योंकि उसकी राशि कर्क होने से राशि स्वामी चंद्र, शनि और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों से ये जातक प्रभावित रहते हैं। आइए जानते हैं पुष्य नक्षत्र के जातक का सकारात्मक पक्ष। ये बड़े विद्वान, शांतचित्त, धार्मिक, विनम्र, बुद्धिमान, आत्मकेंद्रित, सहिष्णु और व्यापारिक बुद्धि वाले तथा स्पष्टवादी रहते हैं। इनकी स्त्रियां मतलब पुष्य नक्षत्र में जन्मी स्त्रियां काफ़ी दयालु, वफादार और परिवार के प्रति ईमानदार रहती है। कैरियर में यदि पुष्य नक्षत्र के जातक शेयर बाजार, होटल, फिटनेस आदि का बिजनेस करते हैं तो बड़े ही शुभ माना जाता है। इसके नकारात्मक पक्ष में यदि जातक की कुंडली में गुरु, चंद्र या शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो उसे कभी कभी अपयश मिलता है। ये थोड़े शंकाशील, जिद्दी, ब्याज लेने वाले, शराब पीने वाले, घमंडी तथा कभी कभी कटु वचन बोलने से उनके जीवन में स्त्री सुख और पुत्र सुख वंचित रहते हैं। पुष्य नक्षत्र के उपाय अब मैं आपको बताती हूँ। इस नक्षत्र के जातक को पूरे जीवन गुरु, चंद्र और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु पुष्य नक्षत्र के समय जातक यदि शिवलिंग को छोड़ के सभी देवों पर हल्दी लगाए और बाद में इसका कुमकुम लगाए तो भी उसे बड़ा लाभ मिलता है। हत्था जोड़ी करके एक पेड़ की जड़ है, आयुर्वेदिक पेड़ की जड़ है। पुष्य नक्षत्र के जातक को इस पेड़ की जड़ को गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन लेकर चांदी की डिब्बी में सिंदूर लगाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। धन धान्य वैभव से समृद्धि मिलती है। इसके साथ साथ शंख पुष्प की जड़ को भी चांदी की डिब्बी में यदि तिजोरी में रखते हैं तो व्यापार में वृद्धि और घर में समृद्धि बढ़ती है।
बरगद के पेड़ के पत्ते का भी पुष्य नक्षत्र का साथ खास संबंध है, क्योंकि बरगद के पेड़ में भगवान दत्तात्रेय और गुरु बृहस्पति का वास है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन यदि हम बरगद के पेड़ के पत्ते में हल्दी से स्वस्तिक बनाकर चांदी की डिब्बी में घर की तिजोरी में रखते हैं तो घर में समृद्धि बढ़ती है। इसके उपरांत दक्षिणावर्ती शंख से पुष्य नक्षत्र के दिन केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करने से भी काफ़ी फायदा लाभ मिलता है। इस जातक को पूरे जीवन गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी, सफ़ेद वस्तु आदि खिलानी चाहिए तथा माता लक्ष्मी को साबूदाने की खीर, हलवा आदि का भोग लगाकर माता लक्ष्मी की विधि विधान से भी पूजा करनी चाहिए। तो ये है पुष्य नक्षत्र की जानकारी। आगे भी हम बाकी के जो भी नक्षत्र है उसकी जानकारी एक के बाद एक देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।